आज हम एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ही। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अभी हम क्लास 10th ही पढ़ रहे हैं और वो भी पहला ही चैप्टर। देखिए बेटा, पहला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें सारी नॉलेज है। आपको जो भी आपको बाकी चैप्टर्स में ज़रूरत आएगी वो सारी नॉलेज इसी पहले चैप्टर रियल नंबर्स से ही आएगी आपको। ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलूँगा। पहले मैं बात करूंगा सपोज प्राइम नंबर्स की। वैसे पता होगी ये चीज़ें आपको, फिर भी मैं बोलूंगा आपको प्राइम नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स होंगे नंबर के, उस बेसिस पे हम नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। जिस नंबर के खाली दो फैक्टर्स होंगे उस नंबर को हम बोलते हैं कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, ठीक है ना। कौन कौन सा फैक्टर होता है, वो दो फैक्टर कौन होता है, एक होता है, मैंने बोला ना, जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होगा उनमें से वन, और दूसरा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ खुद अपना नंबर, हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, वो उसका फैक्टर भी हो गया। ठीक है ना। सो वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो वन और नंबर इटसेल्फ, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू। टू एक प्राइम नंबर है, इसके खाली दो फैक्टर्स है। टू को कौन कौन डिवाइड करता है, एक वन करता है डिवाइड, और खुद टू भी करता है डिवाइड, सो ये प्राइम नंबर है। थ्री, थ्री के भी दो फैक्टर्स है, एक है वन और दूसरा थ्री, मतलब वन भी इसको डिवाइड करेगा, थ्री भी इसको डिवाइड करेगा। फाइव भी है प्राइम नंबर, फाइव को भी दो ही फैक्टर्स है, एक है वन, दूसरा है फाइव, एंड एटसेट्रा सो ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं। प्राइम नंबर्स में एक चीज याद रखनी है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो टू ही है। इस टू की एक और खासियत है, एक ही प्राइम नंबर हमारा इवन होता है, वो भी टू ही है। अक्सर आता है कभी कभार क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है ना, वहां पे टू भी दिया होगा, वन भी, वन प्राइम नंबर नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा टू। और टू एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। ठीक है ना। एक और कैटेगरी है नंबर्स की, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स जिनके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, मतलब जिनको दो से ज्यादा नंबर्स डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, अगर मैं लिखूंगा फोर, जरा बेटा बोलो फोर को कौन कौन डिवाइड करेगा। एक तो वन करेगा फोर को डिवाइड, टू भी करेगा फोर को डिवाइड, और फोर भी करेगा फोर को डिवाइड। सो कितने फैक्टर्स निकले इसमें, वन टू थ्री, तीन फैक्टर्स है इसके। सो ये कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल, सिक्स ले लो, जरा देखो, सिक्स को वन भी डिवाइड करेगा, सिक्स को टू भी डिवाइड करेगा, सिक्स को थ्री भी डिवाइड करेगा, सिक्स को खुद सिक्स भी डिवाइड करेगा। सो इसके चार फैक्टर्स है, ये भी कंपोजिट नंबर है। समझ आ रहा है कि नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, उस बेस पे हम नंबर्स को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने लिखा, प्राइम नंबर होता है विच है ओनली टू फैक्टर्स, वो नंबर जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, एक वन और खुद नंबर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर होता है विच है मोर देन टू फैक्टर्स, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है ना, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, चाहे तीन चाहे चार चाहे पांच, वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है ना। ओके, वन हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, वन तो होगा ही होगा फैक्टर किसी भी नंबर का। ठीक है। ओके, सॉरी। एक और चीज देखो, आप स्क्रीनशॉट उठाते लेना जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। एक और चीज देखो, एक और चीज देखो,
को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, NOS फुल स्टॉप, ये होता है नंबर्स शॉर्ट फॉर्म में। को प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर होंगे या दो से ज्यादा प्राइम नंबर होंगे, स्पेशली टू, अगर हम दो प्राइम नंबर लेंगे, कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है ना, या कोई भी दो नंबर्स, जरूरी नहीं है प्राइम नंबर्स, मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। को प्राइम कौन होते हैं? टू नंबर्स, टू नंबर्स, कोई भी नंबर, ये जरूरी नहीं है ये प्राइम होनी चाहिए पहले, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। इनको हम क्या बोलेंगे? दो नंबर्स को हम बोलेंगे क्या? को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF इज 1। अगर इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये किसके बराबर होगा? इफ देयर HCF इज 1। अगर इनका HCF कितना निकलेगा? 1। किसी भी दो नंबर्स का HCF अगर 1 निकले, उन दो नंबर्स को बोलेंगे कौन से नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है नंबर होने पहले होने चाहिए प्राइम, जरूरी नहीं है। मैंने क्या लिखा पहले ही देखो, टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर, अगर उनका HCF 1 निकला, वो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 3 and 5 आर को प्राइम। ठीक है ना, क्योंकि 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 into 1, 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 into 1। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है ना, सो व्हाट इज इट HCF? HCF कितना है इन दोनों नंबर्स का? 1। सो इन दोनों नंबर्स को, कौन कौन से नंबर? 3 and 5, इनको बोलेंगे दे आर को प्राइम नंबर्स। बात खत्म। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देखो, बहुत ही इजी है। हालांकि इसमें दोनों नंबर्स प्राइम है, आप चेक करो, दोनों नंबर्स प्राइम है, 3 भी है प्राइम, 5 भी है प्राइम। वो हमेशा होते हैं प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अगर दोनों में से एक कंपोजिट भी होगा, अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा 3 एंड दूसरा लूंगा 8, या से सॉरी 4, 3 and 4 और ऑल्सो, ये भी क्या है? को प्राइम नंबर्स। ये भी कौन से नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम कम नंबर्स। क्यों? अगर हम इनका HCF निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, किस किस का? एक तो 3 का और दूसरा किसका? 4 का। ठीक है ना, इन दोनों का आप HCF निकालो ना, वो भी 1 ही आएगा। वो भी क्या आएगा? 1। आप चेक करो, मैं अभी निकाल के दूंगा, आप चेक करो। 3, 3 के बदले में लिख सकता हूं ऐसे, 3 के बदले में लिख सकता हूं 3 into 1, 3 1 is 3। और 4, 4 के बदले में ऐसे भी लिख सकता हूं 2 square into 1, ये भी है ना 4। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन है इसका? खाली 1। सो HCF क्या है? सो HCF ऑफ 3 and 4, ये भी कितना है? 1। सो 3 and 4 आर को प्राइम नंबर्स। ये भी कौन से नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स। सो को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? कोई भी दो नंबर जिनका HCF कितना होगा? 1 होगा। फिर से पढ़ो और स्क्रीनशॉट भी उठाओ। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, दो नंबर्स को हम बोलेंगे कौन से नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, अगर उनका HCF किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। ठीक है ना, वो जो ये पहले दो नंबर्स होने चाहिए ना, या कोई भी दो नंबर्स चलेंगे, जरूरी नहीं है वो पहले खुद प्राइम होने चाहिए। नो, वो प्राइम भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक और प्राइम नंबर्स की एक और कैटेगरी है, उनको बोलते हैं टिविन प्राइम नंबर्स। टिविन प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, टिविन प्राइम नंबर्स। लेकिन इस वक्त दोनों नंबर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स are said to be twin prime numbers. Twin prime
numbers if their difference if their HCF नहीं निकालना है इस वक्त क्या निकालना है डिफरेंस इज 2 अगर उनकी डिफरेंस कितनी होगी 2 होगी ठीक है ना उनको बोलेंगे कौन से नंबर्स टिविन प्राइम नंबर्स समझ आ रहा है कि नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टू प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए पहली कंडीशन क्या है ये दोनों नंबर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स मैंने लिखा है टू प्राइम नंबर्स लेकिन को प्राइम में ये कंडीशन जरूरी नहीं थी टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स खाली इतना याद रखना है क्या इफ देयर डिफरेंस इज 2 अगर उनकी डिफरेंस कितनी होगी 2 तो उनको हम बोलेंगे क्या ट्विन प्राइम नंबर्स ठीक है ना क्या पता ये 2 लग रहा है आपको अगर डिफरेंस कितनी होगी 2 होगी अगर डिफरेंस कितनी होगी 2 होगी उनको हम बोलेंगे कौन से नंबर्स टिविन प्राइम नंबर्स बहुत ही इजी है मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा सो दैट चीजें क्लियर हो जाए आपको फॉर एग्जांपल बहुत इजी है फॉर एग्जांपल 5 and 3 ये क्या है टिविन प्राइम नंबर्स और एक सेकंड सॉरी 5 and 3 और टिविन प्राइम नंबर्स है ना ओके 5 and 3 और टिविन प्राइम्स या टिविन प्राइम नंबर्स टिविन प्राइम एन ओ एस फुल स्टॉप आर होता है नंबर्स बिकॉज क्यों है ये टिविन प्राइम नंबर्स क्योंकि अगर आप इनका डिफरेंस कर लो 5 - 3 ये किसके बराबर है 2 के बराबर मतलब ये कौन से प्राइम नंबर्स है टिविन प्राइम नंबर्स समझ आ रहा है कि नहीं एक और एग्जांपल ये है एग्जांपल नंबर 1 दूसरी एग्जांपल शाबाश 7 and 5 ये भी क्या है टिविन प्राइम नंबर्स टिविन प्राइम्स है ये ठीक है ना क्योंकि अगर आप इनकी डिफरेंस कर लो 7 - 5 वो भी 2 के बराबर है समझ आ रहा है कि नहीं आई होप इस वक्त जितना मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक्स ही पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा मैंने पहले पढ़ाया आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ कंपोज्ड होगा जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे फिर मैंने पढ़ा है को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने एनसर्कल किया इस पॉइंट को कोई भी 2 नंबर अगर मैं लूंगा उनको मैं बोलूंगा को प्राइम नंबर्स अगर उनका एचसीएफ किसके बराबर होगा 1 के बराबर फॉर एग्जांपल 3 and 5 ये को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है 3 and 4 ये भी को प्राइम है क्योंकि इनका भी एचसीएफ 1 है मैंने समझाया और मैंने यहाँ पे बोला है इन को प्राइम नंबर्स में दोनों नंबर जरूरी नहीं है प्राइम होने चाहिए एक कंपोजिट भी चलेगा लाइक यहाँ पे जैसे 4 है लेकिन फिर मैंने पढ़ा है टिविन प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनकी डिफरेंस 2 होगी ठीक है ना लेकिन इसमें क्या लेना है पहले 2 प्राइम नंबर्स उसमें दोनों पहले होने चाहिए प्राइम नंबर्स ठीक है समझ आ रहा है कि नहीं ओके वेरी गुड एक थ्योरम आप याद रखना इंपॉर्टेंट थ्योरम है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी हमारे ठीक है क्या है थ्योरम इफ p इज अ प्राइम नंबर अगर मेरे पास p एक प्राइम नंबर है मैंने थ्योरम लिख के रखी थी सो दैट थोड़ा सा टाइम बच जाए इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर अगर मेरे पास कोई p प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a स्क्वायर को देन p डिवाइड्स a p फिर किसको डिवाइड करेगा a को भी फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर 3 है प्राइम नंबर 3 है ना प्राइम नंबर एंड ये जो h3 है डिवाइड्स ये डिवाइड करता है फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर को ठीक है ना आप चेक करो ये डिवाइड करेगा 6 स्क्वायर को कि नहीं 6 स्क्वायर कितना हो गया 6 × 6 6 6 सो 6 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 36 और 36 करता है इसको डिवाइड यस 6 6 36 -36 रिमाइंडर कितना आ गया 0 मतलब 6 करता है सॉरी वेरी सॉरी
ओके, 3 से चेक करना है। प्राइम नंबर कौन है हमारा? 3। आप चेक करो, प्राइम नंबर कौन है हमारा? 3। मैंने क्या लिखा? 3 डिवाइड 6 स्क्वायर। देखेंगे करे करता है कि नहीं। 3 6 स्क्वायर कितना हो गया? 36। देखेंगे 3 करेगा 36 को डिवाइड। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, सो 3 12 जार हो गया 36। ठीक है ना। 36 माइनस 36 कितना आ गया? 0, है ना। सो इसका मतलब क्या है? 3 किसको डिवाइड करता है? 6 स्क्वायर को। अब मुझे क्या देखना है? स्क्वायर को हटाओ। 3 डिवाइड 6, 3 6 को डिवाइड करता है? यस, है ना। अब 6 को चेक करो, 6 को चेक करो 3 से। 3 2 जार 6, 6 माइनस 6 क्या हो गया? 0, बात खत्म। ठीक है ना। सो आपको क्या याद रखना है? अगर कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर ये किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा, किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये खुद उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर ये p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a कोई भी नंबर है। अगर p प्राइम नंबर है और ये किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा ना, वो खुद उस नंबर को भी स्क्वायर सॉरी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, इससे चीजें क्लियर होती है। एक और एग्जाम्पल ले लो, शाबाश जल्दी। फॉर एग्जाम्पल 2 है प्राइम नंबर, 2 डिवाइड करता है सपोज 4 स्क्वायर को। व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16। 2 डिवाइड करता है 16 को, 16 को 2 डिवाइड करता है। हाँ, 2 8 जार 16, है ना। 16 माइनस 16 0। सो 2 डिवाइड करता है 4 स्क्वायर को। अब मैं खाली 4 लूंगा, क्या 2 डिवाइड करेगा 4 को? यस करेगा। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 5 को ले लो। 5 डिवाइड 10 स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर, लेकिन वो पहले इसको डिवाइड करना चाहिए। 10 स्क्वायर होता है 100, 5 आराम से 100 को डिवाइड करेगा। अगर इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या रह गया? 10 खाली। क्या 5 करता है 10 को भी डिवाइड? यस। सो यही है थ्योरम। ठीक है ना। इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। आई होप आज का जो बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया ये सारा आपको समझ में आया होगा।